हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस परिवार में। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आप लोगों को आ रही है कमेंट बॉक्स में मैंने देखा था, यूपी टेट, सी टेट और ये सुपर टेट में जो कंफ्यूजन था, बहुत लोग तो ये पूछ रहे थे कि क्या अगर मेरा सुपर टेट देना है तो क्या सी टेट का सर्टिफिकेट वैलिड होगा, या फिर मेरे पास सी टेट है तो क्या यूपी टेट देना जरूरी है। ये सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। लाइन बाय लाइन पूरे वीडियो में बने रहिएगा। एक साइड मैंने यूपी टेट लिख रखा है, एक साइड सी टेट और एक साइड सुपर टेट। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि ये दोनों जो है ये पात्रता एग्जाम है। ये नौकरी के लिए सर्टिफिकेट प्रदान करता है, नौकरी नहीं देता। बट ये क्या है, ये जॉब प्रोवाइड करेगा। ठीक है। यूपी टेट क्या है, ये उत्तर प्रदेश में मान्य है। जबकि सी टेट देखेंगे ऑल ओवर इंडिया। ठीक है। इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। इसकी भी जो वैलिडिटी क्या है वो लाइफ टाइम है। ठीक। उसके बाद अगर हम सिलेबस देखेंगे, सिलेबस इसका थोड़ा सा इजी पड़ेगा, रटने पर जोर दिया गया है। बट इसमें अगर आप ध्यान देंगे, ये कंसेप्चुअल बेस है समझने की। सबसे पहले ये तीन चीजें आपको ध्यान देनी है। मुख्य अंतर ये है। अब उसके बाद आप ध्यान देंगे कि अगर आप यूपी टेट हैं और सी टेट है, सी टेट पास हैं तो क्या यूपी टेट में एलिजिबल हैं, मतलब कि सुपर टेट में एलिजिबल हैं तो बिल्कुल एलिजिबल हैं। यूपी टेट अगर आपके पास है तो क्या सुपर टेट में एलिजिबल हैं, बिल्कुल एलिजिबल है। अब देखिए, सुपर टेट तो जॉब के लिए है, एक तरह से देखा जाए तो ये टीयर 2 है। ठीक है। यहाँ से पास होंगे तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। मतलब अगर ये सर्टिफिकेट रहेगा और ये सर्टिफिकेट कोई भी रहेगा तो आप यहाँ से यहाँ जाएंगे। ठीक है। ये सर्टिफिकेट भी सुपर टेट के लिए वैलिड है और सी टेट का सर्टिफिकेट भी सुपर टेट के लिए वैलिड है। अब सबसे जो जरूरी बात थी, जो आप लोग पूछ रहे थे, उसको क्लियर कर देते हैं कि क्या अगर हम सी टेट पास हैं तो यूपी टेट देने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले सुपर टेट में क्या है, मेरिट बनती है। ठीक है। सुपर टेट में बनती है मेरिट। अगर आपका नंबर इसमें कम है, मान लीजिए सी टेट में अगर आप 90 नंबर जनरल के लिए चाहिए, 90 नंबर से थोड़ा बहुत नंबर ज़्यादा है, तब तो आप यूपी टेट दीजिए, क्योंकि नंबर बढ़ाना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरिट आपको चाहिए। ठीक है। केवल पास होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप मेरिट बनती है। अब सुपर टेट में होता क्या है कि सुपर टेट में जो मेरिट रहती है, मान के चलिए अगर 110 से 120 अगर रहेगा आपका सी टेट में, तब आपको यूपी टेट बनने की जरूरत नहीं है, तब आपका मेरिट लिस्ट में सही रहेगा। जितना ज़्यादा नंबर रहेगा सुपर टेट के लिए आपकी हरी झंडी रहेगी। तो सबसे ज़रूरी बात है ये ध्यान रखना है। अगर सी टेट में नंबर कम है तो आप यूपी टेट एकदम बेझिझक दीजिए। दूसरी बात एक और क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको लगता है कि अगर यूपी टेट का सर्टिफिकेट मेरे पास है तो क्या ये केंद्र में मान्य है, तो नहीं, केंद्र में मान्य नहीं होगा। बट अगर आपके पास सी टेट का सर्टिफिकेट है तो ये क्या है, यूपी में मान्य है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो अब इन दोनों में थोड़ा सा बेसिक फर्क जो बता देते हैं आपको। ये केवल उत्तर प्रदेश की नौकरी में ही वैलिड है। ठीक है। और ये क्या है, ऑल ओवर इंडिया में जो वैकेंसी आती है, जैसे कि आप देखेंगे केवीएस का आता है, एनबीएस का आता है, उसके बाद ये एमआरएस देखेंगे, तो कोई भी वैलिड में सीटेट आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप सीटेट में क्वालिफाई कर जाते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में वैलिड भी रहेगा, चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। और ये सुपर टेट जो है ये नौकरी वाला है, मतलब कि इनका सर्टिफिकेट यहाँ लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास सीटेट में नंबर ज़्यादा है तब तो यूपी टेट देने की जरूरत नहीं है। अगर यूपी टेट में नंबर ज़्यादा है तब तो आप वैलिड हैं ही। ठीक है। ये दोनों में आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक जानकारी आपको और बता देते हैं। तो इसके लिए अगर आप मुश्किल से 2 महीना या 1 महीना भी अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, पढ़ के चले जाइए, इजीली आपका निकल जाएगा, अच्छे से पढ़ लेंगे। बट इसके लिए आपको टाइम चाहिए, टाइम मैनेजमेंट के साथ एक्यूरेसी ध्यान रखना है। ठीक है। सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए, यूपी टेट अगर आप देने जा रहे हैं तो आपका टारगेट 120 प्लस हो। नहीं तो अगर आपका सी टेट में 120 प्लस हो तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, इसको देने से कोई मतलब नहीं है। अभी सी टेट पूरी तरह से वैलिड है यूपी में। इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई रूल आता है तो आप हो सके तो आप यूपी टेट दे लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब सुपर टेट का सिलेबस देखेंगे तो सुपर टेट का सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड है। सुपर टेट में जहाँ यहाँ पे 5 ही सब्जेक्ट पढ़ना होगा,
जैसे कि अब देखे होंगे, समझे ना, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे तो आपको हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है, सीडीपी, और जिसका मैथ साइंस रहेगा 6 to 8 वाले में, मैथ साइंस जिनका एसएसटी रहेगा, और नहीं तो अगर प्राइमरी में है तो फिर मैथ और ईवीएस, सेम सिलेबस इसका भी है। बट अगर यहाँ पे देखेंगे सुपर टेट वाले में, तो यहाँ पे 10 से 12 साल में करंट अफेयर्स लेके सारी सब्जेक्ट पूछा जाएगा, एसएसटी साइंस सब। ठीक है, ये बेसिक जानकारी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।